हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोलेरो पिकअप का भाड़ा निकालेंगे कि आखिर बोलेरो पिकअप का भाड़ा कैसे निकालते हैं, कैसे तय किया जाता है भाड़ा। इस पर काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई बोलेरो पिकअप का भाड़ा निकाल के बताइए किस तरीके से भाड़ा निकाला जाता है। और मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, तो काफ़ी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं। तो इस वीडियो में बोलेरो पिकअप का मैं भाड़ा निकाल के बताऊंगा किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसमें मैं तीनों का बताऊंगा, लोकल का हो गया और आसपास का 10-20 किलोमीटर का भी लोकल का हो गया और दूर का भी हो गया। तो तीनों का मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जो मैं भाड़ा बताऊंगा मैं अपनी सिटी का बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपकी सिटी में भी उतना ही भाड़ा मिलता हो। तो मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा किस तरीके से लिया जाता है, तो उस तरीके से आप अपनी सिटी में ले सकते हैं। कई कई सिटी ऐसी हैं कि मेरे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा भाड़ा मिलता है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे यहाँ मिलता होगा वही आपके यहाँ भी मिलता होगा। तो आप अपनी सिटी में अपने हिसाब से ले सकते हैं, सिर्फ मैं तरीका बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकल में कितना भाड़ा मिलता है। तो जो लोकल का भाड़ा रहता है वो अधिकतर फिक्स ही रहता है। जैसे कि मेरे यहाँ जो लोकल में मिलता है तो 500-600 रुपये मिलते हैं। तो चाहे 1 किलोमीटर गाड़ी चले, चाहे 2 किलोमीटर चले, चाहे 3 किलोमीटर, चाहे 4 किलोमीटर गाड़ी चले, यानी लोकल ही लोकल में चले। अब जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ज़्यादा भाड़ा भी होगा लोकल का। तो मेरी सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाती है, तो इतने का भाड़ा है इसमें। 500-600 रुपये भाड़ा मिलता है। और एक चीज़ और रहती है, जैसे कितने टाइम तक आपकी गाड़ी खड़ी रहनी है लोकल में, कितना माल लोड होना है, तो उस हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, यानी 600-700-800 रुपये हो जाता है, तो उस हिसाब से भी रहता है। तो ये लोकल का अधिकतर फिक्स ही रहता है। तो ये तो हो गया अपना लोकल का। तो जैसे कि लोकल का मैंने बता ही दिया है कि मेरे यहाँ जो चलता है वो 500 से 800 के बीच में चलता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे यहाँ चलता है वही आपके यहाँ भी चलता हो, शायद आपके यहाँ 1000 चलता हो लोकल में। तो लोकल का ये मतलब होता है कि सिटी के ही अंदर चले, बाहर ना जाए सिटी से, तो उनका ये फिक्स ही रहता है। तो जैसे कि मेरे यहाँ जो चलता है 500-600 हो गया अधिकतर, और कई कई केस में 700-800 भी हो जाता है, क्योंकि जैसे गाड़ी में टाइम लगना है, थोड़ी खड़ी रहनी है गाड़ी, या माल ज़्यादा है, तो उस हिसाब से 600-700-800 भी ले लेते हैं। तो लोकल का मेरे यहाँ इतना चलता है। अब सेकंड बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी पास में जानी है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जानी है, तो इनका भाड़ा कैसे निकाला जाता है। तो इनका जो भाड़ा रहता है वो रहता है डीजल प्लस गाड़ी का खर्चा। तो ये रहता है। तो मान लीजिए कि आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर गई कहीं, लौटावाट में 40 किलोमीटर हो गई, तो सबसे पहले आपको डीजल निकालना है कि आपकी गाड़ी डीजल कितने का खाएगी 40 किलोमीटर में। तो जैसे कि 90-100 का डीजल चल रहा है, तो आपको गाड़ी का डीजल निकालना है। जैसे कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चली तो आपको 10 का एवरेज मान सकते हैं, 11-12 का दे देती है, लेकिन आप 10 का एवरेज लगाइए। तो आपकी गाड़ी ने 400 रुपये का मान लीजिए कि डीजल खाया, तो 400 रुपये का तो डीजल हो गया, 150-200 रुपये आपके खर्च के हो गए। बाकी आप गाड़ी के जोड़ सकते हैं, यानी कि 600 रुपये तो ये हो गए। बाकी आप गाड़ी के जोड़ सकते हैं, 1000 जोड़ सकते हैं, जो आपकी सिटी में लगता हो, 1000 हो गया, 800 हो गया, तो इतना ही अधिकतर लेते हैं, यानी कि आस ही पास चलनी है तो ये हो गया। तो आप 1500 रुपये आराम से ले सकते हैं। और जो आपकी सिटी में लगते हो, ऐसा नहीं है कि आप 1500 ही लें। अगर आपकी सिटी में ज़्यादा लगते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, 1600-1700 ले सकते हैं। या अगर कम लगते हैं तो आप 100-200 रुपये कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इतने कम में ना चलाइएगा जिससे आपको कुछ भी बचे ना सही से। तो ऐसे में भी चलाने में कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, नुकसान होती रहता है, चल रही है तो नुकसान ही है। तो कम में ना चलाएं अधिकतर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं लोकल का। आप जैसे 30 किलोमीटर जानी है तो आपको पहले डीजल निकालना है। तो जैसे डीजल कैसे निकालते हैं, तो मोबाइल से आप सिंपल निकाल सकते हैं। आपको कैलकुलेटर चालू करना है। मान लीजिए अब आपकी गाड़ी गई है, मान लीजिए कि 100 किलोमीटर गई, 50 किलोमीटर इस साइड से, 50 किलोमीटर उस साइड से, यानी 100 किलोमीटर हो गई। तो उसमें आपको सबसे पहले भाग देना है एवरेज का, यानी आपकी गाड़ी एवरेज क्या दे रही है। मान लीजिए कि बोलेरो पिकअप 10 का एवरेज दे रही है, तो आपको 10 का एवरेज उसमें उसको भाग देना है, 10 का भाग देना है, तो आपका आ जाएगा लीटर की, इतने लीटर आपकी गाड़ी तेल खाएगी। अब लीटर में आपको भाग देना है। अब जो मान लीजिए डीजल चल रहा है, यानी कि जो डीजल का भाव चल रहा है, तो उसका आपको भाग देना है, वो गुणा करना है उसमें। तो गुणा करेंगे तो आपका डीजल आ जाएगा कि इतने तक का ये पूरा डीजल खाएगी। तो डीजल निकालने के बाद फिर आप एक्स्ट्रा पैसे उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ 50 किलोमीटर गाड़ी जाती है, तो उसका 2200 रुपये, 2300 रुपये, 2500 रुपये ऐसे लेते हैं। डीजल मतलब कि डीजल हो गया उसमें, मतलब पूरा भाड़ा हो गया। अगर टोल पड़ता है या कांटा पड़ता है, तो अगर जैसे 200-400 रुपये रास्ते में लग रहे हैं तो उनका भाड़ा अलग रहता है, यानी कि उनका थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। मान लीजिए कि एक 50 किलोमीटर ऐसी जगह जा रही है कि जहाँ पर टोल वगैरह कुछ भी नहीं है, यानी रास्ते में कुछ भी खर्चा नहीं आना है, तो उसका भाड़ा थोड़ा कम रहेगा, 100-200 रुपये, 300 रुपये। अगर जिस
गली में मान लीजिए कि जिस रास्ते में टोल पड़ना है या बॉर्डर है तो उसका 200-400 रुपये ज़्यादा रहता है, तो ऐसे आप भाड़ा निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे कि दूर जाती है गाड़ी 200-400-500 किलोमीटर, तो इनका भाड़ा कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं एक बात कहूँ तो जैसे कि मेरे यहाँ अधिकतर 200 किलोमीटर तक का फिक्स है भाड़ा, यानी 200 किलोमीटर तक गाड़ी जाएगी, जैसे आसपास जो 200 किलोमीटर हैं तो उनका फिक्स ही भाड़ा है कि इतना आपको भाड़ा मिलेगा, तो उसी में आपका डीजल निकल आता है, बच भी जाता है, तो उनका फिक्स रहता है। अब 200 से ऊपर जाती है तो उनका जो भाड़ा रहता है तो वो रहता है किलोमीटर से। एक बात और मैं आपको क्लियर बता दूं, आपकी गाड़ी जितनी दूर जाएगी वो किलोमीटर से जाएगी तो उतना आपको बेनिफिट मिलता है। जितना अगर आपकी गाड़ी पास में जाएगी, अगर किलोमीटर से लगाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी दूर जा रही है, आपने किलोमीटर से लगाया और कोई आएगा कि भाई किलोमीटर से पास में भी चलिए, तो किलोमीटर से कभी मत जाना, क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा किलोमीटर में पास में। तो जो पास के जो किलोमीटर रहते हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं, यानी कि उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो फिक्स ही रहते हैं। तो किलोमीटर में पास में नहीं चलानी है, वो फिक्स ही रहते हैं कि अपना बच जाए, गाड़ी का तेल निकल आए और खर्चा निकल आए। तो ऐसे आपको फिक्स वाले भाड़े करने हैं। तो दूर का मान लीजिए कि आपकी गाड़ी गई है 400 किलोमीटर, लौटावाट 800 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर जो रहता है मेरे यहाँ जो चल रहा है वो चल रहा है 15-16 का, यानी कि अगर सामने वाली पार्टी खर्चा दे रही है तो 15 में चले जाएंगे, यानी कि वो खाने का खर्चा हो गया, टोल का खर्चा हो गया, तो जो भी खर्चा आएगा, पुलिस खर्चा हो गया, तो 15 किलोमीटर से आप जा सकते हैं। अगर सामने वाली पार्टी सब कुछ मतलब कि 16 का भाड़ा दे रही है तो उसमें सब अपना ही रहेगा, यानी टोल का हो गया, सब कुछ अपना ही रहेगा। और जो मैंने किलोमीटर बताया है, ऐसा नहीं है कि जो मेरे यहाँ मिलता है वो आपके यहाँ भी मिलता है। कई लोगों ने कमेंट किया भाई मेरे यहाँ 20 का मिलता है, 21 का, 22 का मिलता है। तो पहले आप 2-4 जगह चेक कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ कितना मिलता है, आपके यहाँ कितना मिलता है, तो उस हिसाब से जाना है। तो आपको जैसे कैसे निकालना है कि जैसे 400 किलोमीटर इस साइड से गई, 400 किलोमीटर उस साइड से गई, तो आपका 800 हो गया। 800 में आप गुणा कर दीजिए 16 का, तो आपका पूरा भाड़ा निकल आएगा। उसमें आप डीजल देख लीजिएगा कितने का मेरा गाड़ी डीजल खाई, कितना का खर्चा आएगा, कितनी मुझे बचत होगी, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और जो आपकी सिटी में लग रहा होगा, यानी किलोमीटर से चलेगी, उसी किलोमीटर से चलाएं। 200 किलोमीटर तो मेरे यहाँ फिक्स है, यानी 200 किलोमीटर का कोई भी मान लीजिए कि किलोमीटर से नहीं मिलता है, वो फिक्स ही मिलता है। और 200 किलोमीटर के ऊपर जाती है तो वो किलोमीटर से मिलता है। और जितने ही दूर जाएगी आप किलोमीटर से लगाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा होता है। तो अगर आप कोई और भी गाड़ी का देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि बोलेरो हो गया और कोई भी गाड़ी हो गई जो भाड़े पर चलती हैं, तो उनका बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उनका भी हम बता देंगे कि किस तरीके से भाड़ा लेते हैं। चाहे कोई भी कार वगैरह होगी जो भी चलती हैं भाड़े वगैरह पे, तो उनको भी अब बता दीजिए, उनका भी हम निकाल के बता देंगे किस तरीके से लेते हैं। और जो बताऊँगा मैं अपनी सिटी का बताऊँगा, तो उस अपनी सिटी से कंपेयर ना करें, सिर्फ उसका तरीका जाने किस तरीके से लिया जाता है। तो मैंने बोलेरो पिकअप को बता दिया है कि बोलेरो पिकअप को किस तरीके से लिया जाता है। लोकल का मेरे यहाँ 500-600 रुपये है, और जो पास का रहता है तो उसमें आपका डीजल हो गया प्लस गाड़ी का खर्चा हो गया, तो इस तरीके से हो गया। और कहीं दूर जाती है तो आप किलोमीटर से ले सकते हैं, 15-16 का मेरे यहाँ चल रहा है, तो आप अपनी सिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।